कलयुग का राजा है राहु और हर व्यक्ति के मन में यह जिज्ञासा है कि राजा को मैं अपनी कुंडली में कैसे देखूं, कौन सी ऐसे वो स्थान है 12 भाव में से जो अलग अलग लगन के अंदर राहु वहां पर सबसे अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर आपकी भी है ये जिज्ञासा तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राहु की आपके लगन के अंदर वो कौन सा एक ऐसा स्थान है जिसमें गोचर में या फिर अगर वो जन्म के राहु आपके उस जगह पर बैठे हैं तो आपको वो कर देंगे मालामाल और जीवन आपका बना देंगे बहुत ही खुशहाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करेंगे हम राहु की कौन से लगन में कौन से भाव में सबसे अच्छी पोजीशंस होती हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने वहां पे डिस्कस किया कि राहु अलग अलग लगन में कौन सी ऐसी पोजीशन है उसकी, कौन सा ऐसा भाव है अगर उसमें राहु हो तो वो कुंडली के लिए बहुत घातक, बहुत खतरनाक हो सकता है, परेशान करने वाला हो सकता है। ठीक उसी तरह आज का ये वीडियो बना रहा हूं जिसके अंदर ये बताऊंगा कि ये कलयुग के जो राजा है राहु, ये आपके लगन में कौन से ऐसा भाव है जिसके अंदर अगर आप खुशकिस्मत हैं, अगर आपका भी जन्म का राहु उसी स्थान पे है, नहीं तो इंतजार करें जब गोचर में वो स्थान पे आएंगे तब आपको वो करेंगे मालामाल और आपके लिए वो बहुत ही शानदार प्लेसमेंट रहेगा। तो चर्चा शुरू करेंगे हम सबसे पहले राहु की मेष लगन के अंदर। तो राहु मेष लगन के अंदर दोस्तों सबसे अच्छे रिजल्ट्स जो है वो देगा आपके नवम भाव में। नवम भाव में राशि आएगी धनु राशि और इस राशि के जो स्वामी है वो है बृहस्पति देव और राहु यहां पर बैठकर लगन को देखेगा, नवम भाव में बैठकर लगन को देखेगा, तीसरे भाव को देखेगा और पंचम भाव को देखेगा। तो ऐसे में भाग्य की वृद्धि तो करेगा ही करेगा, धर्म के प्रति आपकी रुचि भी बढ़ा सकता है। लंबी यात्राएं करके अगर आप पैसा कमाते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स राहु दे सकता है। लगन पर देखेगा तो आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में भी मदद करेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा, आपकी पराक्रम बढ़ाएगा, छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में एक दृढ़ता आएगी और साथ ही साथ छोटी यात्राओं में भी आपको लाभ करा सकता है। और जब वो अपनी नवम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा तो पढ़ाई लिखाई के लिए एक बहुत अच्छा प्लैनेट बन के साबित होगा। लव रिलेशनशिप्स में तो बहुत अच्छा हेल्प करेगा राहु यहां पर। साथ ही साथ आपको अपने संतान के साथ जो प्रेम है उसे बढ़ाने में राहु मदद करेंगे और राहु आपके डिसीजंस जो आप लेंगे, बड़े क्विक डिसीजन लेने वाले होंगे आप और जो डिसीजन आप लेंगे वो आप देखेंगे कि वो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हुए। तो मेष लगन के अंदर राहु की जो सबसे अच्छी पोजीशन होती है वो होता है इस कुंडली का नवम भाव जिसके स्वामी है बृहस्पति देव। बात करें अब हम वृषभ लगन की और इस लगन के जो स्वामी है वो है शुक्र देव और राहु की इस लगन के अंदर जो सबसे प्यारी पोजीशन होती है दोस्तों वो होती है इस कुंडली का 10वां घर जिसे हम बोलते हैं दशम भाव। और इस भाव के जो स्वामी है इस कुंडली में वो होंगे आपके शनि ग्रह। शनि ग्रह वैसे भी इस कुंडली में योग कारक है क्योंकि नवम और दशम भाव के स्वामी होते हैं, तो एक केंद्र और एक त्रिकोण के मालिक हो गए। साथ ही साथ राहु की जो पोजीशन है जब वो 10वें घर में आएगी तो ये उसकी अपनी प्रिय राशि इसलिए भी है क्योंकि शनि के साथ उसकी मित्रता तो है ही है। साथ ही साथ अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये जो राशि है कुंभ राशि जिसे हम बोलते हैं शनि की, ये राशि वायु तत्व का ये राशि होती है और यहां पर राहु भी वायु तत्व के ही है, तो वो निखर के अपने रिजल्ट्स देते हैं और यहां बैठकर वो कुंडली के दूसरे भाव पर, चौथे भाव पर और छठे भाव पे दृष्टि भी देंगे। तो कारोबार की दृष्टि से भी मजबूत करेंगे। हो सकता है कि आपका किसी पॉलिटिकल स्फीयर में आपकी एंट्री करवा दें, एक अच्छे पॉलिटिशियन भी आप साबित हो सकते हैं। यहां पर आपको सरकारी विभाग, अर्ध सरकारी विभाग से भी लाभ मिलेगा, या तो ऐसा व्यक्ति खुद जज बन सकता है, नहीं तो न्यायालय से उसको लाभ मिलेंगे हमेशा जीवन भर।
ऐसा व्यक्ति धन बहुत अर्जित करता है और धन आकस्मिक आता है, क्योंकि राहु का एक पॉइंट है कि ये आकस्मिक चीजें करता है। ये धन अच्छा आएगा, कम्युनिकेशन से लोगों का दिल जीतेंगे आप। यहां पर चल अचल संपत्ति आपकी अच्छी बन सकती है, समाज के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, रोग ऋण विघ्न बाधाएं आपसे दूर रहेंगी और शत्रु तो आपके सामने भी नहीं आएगा। राहु जो है वो शत्रुओं का नाश कर देगा। तो वृषभ लगन के अंदर जो सबसे अच्छा पोजीशन होता है राहु का, वो होता है इस कुंडली का 10वां घर, जो कि कुंभ राशि है, जिसके स्वामी है शनि ग्रह। बात करेंगे अब हम मिथुन लगन की, जिसके स्वामी होते हैं बुध ग्रह। और इस लगन के अंदर जो राहु की प्रिय पोजीशन, जिसके अंदर वो भरपूर आनंद दिलवा सकता है इस लगन वाले व्यक्ति को, वो पोजीशन स्वयं लगन में ही है दोस्तों। ये लगन भी यहां पर वायु तत्व का है। ये राशि जो है ये वायु तत्व की है, राहु भी वायु तत्व के हैं। बुध से उनकी मित्रता तो छुपी हुई है ही नहीं, सबसे ज्यादा प्रिय उनके लिए ये राशि है। और कुछ पुस्तकों में तो वर्णन किया गया है कि वो यहां पर उच्च के फल भी देते हैं। तो राहु की सबसे अच्छी पोजीशन मिथुन लगन वाले व्यक्तियों के लिए लगन में रहेगी। यहां बैठकर वो 5वें, 7वें और 9वें स्थान पर अपनी दृष्टि डालेंगे। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी राहु हेल्प करेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, जो आपकी डिसीजन मेकिंग है वो क्विक होगी, आप एक्सपैंड करना चाहेंगे उसमें राहु आपको हेल्प करेगा। लव रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहेंगे ऐसे व्यक्ति के, पढ़ाई लिखाई के लिए भी राहु फेवरेबल है। यहां पर संतान के प्रति आपकी चिंता जो है वो खत्म करेंगे, चिंता मुक्त रखेंगे आपको। संतान के साथ आपका प्रेम भी बढ़ाएंगे राहु अपने पीरियड्स में। यहां पर पति पत्नी के बीच में भी संबंध अच्छे रहेंगे, पार्टनरशिप्स बेटर रहेंगी। दैनिक रोजगार के लिए बहुत अच्छा स्थान है राहु का ये, भाग्य को चमकाएंगे, लंबी यात्राओं में आपको सफल करेंगे और साथ ही साथ पिता के साथ आपके रिलेशनशिप्स बेटर करेंगे, धर्म के प्रति आपकी रुचि बनेगी। ऐसा करने वाले हैं राहु अगर आपकी कुंडली के वो मिथुन लगन में लगन भाव में बैठे हैं। अब बात करता हूं मैं दोस्तों कर्क लगन की। इस लगन के स्वामी चंद्रमा, और ये जो लगन है ये जल तत्व का लगन है। यूं तो राहु की यहां पर और भी पोजीशंस हैं जो अच्छी हैं, लेकिन मेरे अपने अनुभव से राहु की जो बेस्ट पोजीशन यहां पे होती है वो लगन ही होती है। और लगन भाव में बैठकर मिथुन लगन की तरह ये ठीक उसी प्रकार आपको रिजल्ट्स देंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि करेंगे, साथ ही साथ आपके जो भी काम है आप करते हैं उसमें आपको एक्सपेंशन देंगे, धर्म के प्रति आपकी रुचि बनेगी, पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, लाभ मिलेगा पिता से, और लंबी यात्राएं आपकी सफल होंगी। पति पत्नी के बीच में रिलेशनशिप्स बेटर रहेंगे, लव रिलेशनशिप्स बेटर रहेंगे। साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई के लिए एक अच्छा प्लैनेट है ये, और डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करेगा। जो लोग पढ़ना लिखना चाहते हैं, कंपटीशन में प्रिपेयर होना चाहते हैं, कंपटीशन के लिए ऐसी प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके अंदर टफ कंपटीशन होता है वहां पर, जिसमें बहुत लोग बैठते हैं लेकिन कुछ ही उसके अंदर स्थान होते हैं ऐसे जिनके लिए भरपाई होनी होती है, नियुक्तियां होनी होती हैं। वहां पर भी राहु यहां पर बहुत हेल्पफुल है, दैनिक रोजगार में भी बहुत हेल्पफुल है। तो कर्क लगन के लिए भी राहु की जो प्रिय पोजीशन है वो लगन ही है दोस्तों। बात करेंगे अब हम यहां पर राहु की सिंह लगन के अंदर क्या है प्रिय पोजीशन। तो देखिए दोस्तों, सिंह लगन जो है ये अग्नि तत्व का लगन है और राहु जो है ये वायु तत्व के हैं। तो वायु जब भी अग्नि के पास आएगा अग्नि को और भड़काएगा, अग्नि को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। राहु की जो पोजीशन हमने देखा है, जो बेस्ट पोजीशन है राहु की सिंह लगन के अंदर, यूं तो बहुत पोजीशंस है लेकिन जो उसका नवम भाव है जहां पर मेष राशि आती है, ये राहु की बेस्ट पोजीशन रिजल्ट्स देने के लिए होती है। और यहां पर राहु अगर आपकी कुंडली में है
तो ये आपकी बल्ले बल्ले तो करेंगे ही, आप पे मेहरबान भी रहेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, पिता के साथ संबंध अच्छे बनेंगे, पिता से हमेशा आपको लाभ मिलता रहेगा, धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ाएंगे, लंबी यात्राएं आपकी सफल करेंगे। यहां बैठकर पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से लगन को, तीसरे भाव को और पांचवें भाव को भी देखेंगे, तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। आपको मान सम्मान भी दिलवाएंगे, पराक्रम में वृद्धि करवाएंगे, छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में मधुरता लेके आएंगे, बच्चों के साथ आपका रिलेशंस बेटर रखेंगे, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा साबित होंगे। साथ ही साथ जो डिसीजंस आप लेते हैं, आप देखिए नवम भाव में बैठा हुआ प्लेनेट पंचम भाव को देख रहा है, तो नवम भाव यानी भाग्य, पंचम भाव मतलब डिसीजन मेकिंग। तो जो डिसीजन मेकिंग आपकी होगी इंटेलेक्चुअल माइंड के साथ, वो आप देखेंगे कि आपके लिए बहुत फायदेमंद हुई, और ये आपको ना किसी डिलाइमा में, किसी कंफ्यूजन में भी नहीं रखेंगे। यहां पर ये आपको क्विकली बताएंगे कि ये करो तो आपको लाभ मिल जाएगा। तो ये है फायदा राहु का इस भाव में बैठने से। जो लोग पढ़ने लिखने वाले हैं उनको भी राहु बहुत मदद करेंगे, उनका जो ज्ञान है उसको एक्सपेंड करेंगे। खास तौर से हमने विशेष रूप से देखा है कि अगर पंचम भाव के स्वामी भी स्ट्रांग हैं और नवम भाव के स्वामी भी स्ट्रांग हैं, मैं बात कर रहा हूं यहां पे बृहस्पति की और साथ में मंगल की, अगर ये भी कुंडली में स्ट्रांग है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा स्कॉलर बनता है। ऐसा व्यक्ति पढ़ाई लिखाई के अंदर अपनी बुलंदियां छूता है, और उसी पढ़ाई लिखाई के बेसिस के ऊपर ये इस पूरे के पूरे समाज में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में और यहां तक कि पूरी दुनिया में भी पहचान ले सकता है। तो देखा आपने कि सिंह लगन के अंदर राहु की जो पोजीशन बेस्ट है वो है नवम भाव की पोजीशन उसकी। अब बात करेंगे हम कन्या लगन की। कन्या लगन तो वैसे ही राहु को बहुत प्रिय है क्योंकि उसके मित्र बुध की ये लगन है, और इस लगन के अंदर दोस्तों राहु का जो पोजीशन है वो बहुत अलग अलग स्थान पे अच्छा है, लेकिन मेरे अपने अनुभव से राहु यहां पर सबसे अच्छे रिजल्ट्स जो है ना वो देता है 10वें भाव में, और इस भाव का जो स्वामी है वो खुद बुध है। ये राशि जो है ये मिथुन राशि कहलाती है 10वें भाव में। वायु तत्व की राशि, वायु तत्व का लगन, कितना अच्छा संगम है ये दोनों का, और ऐसी स्थान पर बैठकर राहु जो है दशम भाव को तो बल देगा ही देगा, दूसरे, चौथे और छठे स्थान को भी बल देगा। अब देखिए क्या क्या बेनिफिट आपको देगा राहु यहां पर। तो आपको जज बना सकता है, किसी भी लॉ की प्रैक्टिस अगर आप करते हैं उसके अंदर आपकी प्रैक्टिस आपका भाग्य चमका सकता है, आपको सरकार से बेनिफिट्स मिल सकते हैं, सरकारी अर्ध सरकारी विभागों से आपको लाभ मिल सकता है, धन अर्जित करेंगे, कुटुंब में एक अच्छा स्थान होगा, माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, चल अचल संपत्तियां आपके पास अनेकों होंगी, एक्सपेंशन करता रहेगा राहु यहां पर, मान सम्मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, साथ में प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, रोग ऋण विघ्न बाधाओं को दूर रखेगा। छठे भाव पे जब दृष्टि पड़ेगी तो वो भी तो इसका प्रिय स्थान है, तो यहां पर बैठकर भी वो आपके शत्रुओं का नाश करने में सक्षम है। तो 10वां स्थान जो होता है कन्या लगन के लोगों के लिए वो राहु की बेस्ट पोजीशन है। यहां तक मैं कहूंगा कि अगर बुध इस कुंडली में अष्टम भाव के अलावा किसी भी और भाव में बैठे हुए हैं तो आंख मूंद कर ये व्यक्ति पन्ना और एक गोमेद रतन अगर धारण कर ले तो अपनी लाइफ को उस ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए देख सकता है जो शायद उसने या उसके परिवार के सदस्यों ने, उसके मित्रों ने, उसके रिश्तेदारों ने भी कभी स्वप्न में नहीं सोचा था कि यह व्यक्ति उस बुलंदियों तक पहुंच सकता है। बात करेंगे अब हम तुला लगन की। कन्या लगन के बाद आता है तुला लगन, और इसके जो स्वामी हैं वो है यहां पर शुक्र ग्रह। और इस लगन के अंदर राहु की पोजीशंस तो बहुत अच्छी अलग अलग रहती हैं क्योंकि लगन खुद वायु तत्व का लगन है, लेकिन जो राहु की बेस्ट पोजीशन यहां पे गिनी गई है वो है इस कुंडली का 5वां भाव जो है कुंभ राशि। ये राशि के जो स्वामी है वो है शनि, और शनि इस कुंडली में योग कारक ग्रह भी होते हैं दोस्तों, क्योंकि वो एक केंद्र और एक त्रिकोण के मालिक हैं। और
इसी त्रिकोण की पोजीशन पे जब राहु बैठे होते हैं पंचम भाव में, तो वो अपने बेस्ट रिजल्ट्स आपको देके दिखा सकते हैं। और यहां पर जब बैठेंगे तो फिर वो अपनी पांचवी दृष्टि से नौवें घर को, सातवीं दृष्टि से लाभ भाव को और नौवीं दृष्टि से लगन को देखेंगे। तो देखिए क्या क्या रिजल्ट्स देते हैं, बट ध्यान से समझिए। संतान के साथ प्यार, लव रिलेशनशिप्स में आपको सक्सेसफुल करेंगे, पढ़ाई लिखाई में आपको बेटर फोकस देंगे, डिसीजंस आपके बेहतर रखेंगे, भाग्य आपका साथ देगा, पिता का साथ मिलेगा, धर्म के प्रति आपकी रुचि बनाएंगे, साथ ही साथ लंबी यात्राओं में आपको सफल करेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में मधुरता आएगी। आप कोई भी काम करें उसके अंदर आप देखेंगे कि राहु आपको लाभ दे रहे हैं। साथ ही साथ हेल्थ के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल है। आप जो भी काम करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, आप देखेंगे कि वो इनिशिएटिव्स आपके अक्सर सक्सेसफुल ही रहेंगे। साथ ही साथ आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा भी समाज के अंदर देने में ये ग्रह सक्षम है। तो राहु की पोजीशन तुला लगन के अंदर पंचम भाव जो कि कुंभ राशि है वो बेस्ट है। अब अगर वृश्चिक लगन की बात करें तो इस लगन के जो स्वामी है वो है यहां पर मंगल ग्रह। राहु यूं तो मंगल के लिए यह माना जाता है कि एक ये नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, क्योंकि इनकी आपस में क्लासेस भी डिफरेंट है, प्लस मंगल जो है वो अग्नि तत्व के ग्रह और ये जो है ये वायु तत्व के ग्रह है राहु। लेकिन उसके बावजूद वृश्चिक लगन के अंदर राहु की जो बेस्ट पोजीशन है वो है इस कुंडली का 9वां घर, जो कि चंद्र राशि है, वहां पर कर्क राशि, चंद्रमा उसके स्वामी है। और 9वें भाव के अंदर राहु यहां पर दोस्तों सबसे अच्छे रिजल्ट्स लेता है। और 9वें भाव में बैठ के वो पिता के साथ संबंधों में भी मजबूती देगा, धर्म के प्रति रुचि बनाएगा, भाग्य आपका साथ देगा और लंबी यात्राओं में आपकी मदद करेगा। अब 9वें भाव में बैठकर वो देखेंगे आपके लगन को, तीसरे भाव को और पंचम भाव को। तो जैसे आपने सुना पिछले वीडियो, इस वीडियो के अंदर पिछली राशियों में, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करेगा, हेल्थ के लिए अच्छा है। आप जो भी काम करेंगे उसके अंदर आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए, पराक्रम बढ़ाएगा भाई आपका, छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध बेटर करेगा, कम्युनिकेशन की दृष्टि से आपके लिए बेटर है, नेम फेम देगा। साथ ही साथ लव रिलेशनशिप्स के लिए बहुत बेहतर है ये ग्रह। साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये यहां पर स्टूडेंट को अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट कर रहा है, भाग्य भी साथ देगा पढ़ाई के साथ साथ। तो जो अगर कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला व्यक्ति नहीं या स्टूडेंट नहीं भी है, राहु यहां पर उसको भी जैक दे देगा, किसी तरीके से उसको हेल्प कर सकता है परसेंटेज इंप्रूव करने के लिए। आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप्स में इंप्रूवमेंट के लिए राहु का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। डिसीजन मेकिंग और जो आप क्विक डिसीजंस लेते हैं, जो आपकी एबिलिटी है, वो ये राहु ही करता है इस कुंडली के अंदर 9वें स्थान पे बैठ के। और आप देखिए ये जो क्विक डिसीजंस आप लेते हैं ना, जिसमें हम ये सोचते हैं कि ये करें या ना करें, और क्विक एक अंदर से आवाज आती है लेट्स डू इट, तो वो जो आप देखेंगे कुछ दिनों में कि वो जो लेट्स डू इट वाले आपके डिसीजन है वो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हुए और उसमें आपको इतना लाभ मिला कि आपने सोचा भी नहीं था। अब बात करते हैं हम धनु लगन की। धनु लगन के स्वामी है बृहस्पति और स्कॉर्पियो असेंडेंट यानी वृश्चिक लगन की तरह धनु लगन के अंदर भी राहु की जो बेस्ट पोजीशन है दोस्तों वो 9वां स्थान ही है। और यहां बैठ के फिर वापस उसने वही रिजल्ट्स देने हैं जो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति के लिए दिए। यहां पर जो राशि है वो राशि आती है यहां पे सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। तो सूर्य के घर में राहु जब 9वें भाव में धनु लगन के अंदर बैठते हैं तो वो भाग्य से तो आपको हेल्प करवाएंगे ही करवाएंगे, फेवर दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे, पिता के साथ संबंधों में मधुरता लेके आएंगे, लंबी यात्राओं में आपको पूर्णतः सफल करेंगे, आपका भाग्य साथ देगा। आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसके अंदर पराक्रम मिलेगा, छोटे भाई बहनों के साथ आपका रिलेशनशिप बेटर होगा। लव रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा प्लैनेट है राहु, अगर 9वें घर में इस लगन में बैठे हो। बच्चों
के लिए बहुत अच्छा प्लैनेट है। आपके बच्चों के साथ आपके संबंध, आपकी संतान के साथ आपके संबंध बेहतर रहेंगे। जो विद्यार्थी है, किसी भी उम्र का विद्यार्थी हो दोस्तों, यहां पे आपको बता दूं, ये लगन जो है वो धनु लगन बृहस्पति का है ही पूरा का पूरा एक ऐसा ज्ञान वाला जो प्लैनेट है वो। इस लगन में आप किसी भी उम्र के विद्यार्थी हो, अगर राहु आपका 9वें भाव में बैठा है तो निश्चित रूप से आपको सफलता दिलवाएगा। भाग्य आपका साथ देगा। आप देखेंगे कंपटीशन में भी भले ही आपकी परफॉर्मेंस आपको एग्जाम के बाद ये लगे कि उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जब सिलेक्शन लिस्ट आती है तो आप पाएंगे कि आपका नाम वहां पे है। ऐसा काम कर सकता है राहु। राहु यहां पे लव रिलेशनशिप्स में हेल्प कर रहा है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है, संतान के लिए बेहतर है, और आप जो भी क्विक डिसीजन ले रहे हैं, जैसे मैंने बताया, वो बहुत सार्थक साबित होंगे। तो धनु लगन के अंदर भी राहु की 9वीं पोजीशन बेस्ट पोजीशन गिनी गई है। अब बात करूंगा दोस्तों मैं मकर लगन की। मकर लगन के स्वामी है शनि, और इस कुंडली के अंदर एक बड़ी विशेष बात है कि राहु की जो पोजीशन है ना दोस्तों, वो 10वें घर में, जिसके स्वामी है शुक्र देव, और ये राशि पड़ती है यहां पे तुला राशि। इस राशि के अंदर राहु अपने बेस्ट रिजल्ट्स देगा। मकर लगन के व्यक्ति जो है वो शनि से कंट्रोल होते हैं। शुक्र इसके अंदर कारक ग्रह होते हैं, योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि पंचम स्थान के और दशम स्थान के स्वामी है। एक त्रिकोण और एक केंद्र के मालिक हैं। और अगर शुक्र भी उस कुंडली में अच्छे हो, शनि भी उस कुंडली में अच्छे हो, तो निश्चित रूप से आप एक बात याद रखना कि ये व्यक्ति इतनी अच्छी गवर्नमेंट पोजीशन ले सकता है। कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर, यहां तक प्राइम मिनिस्टर, या ये पर्टिकुलर पर्सन कोई एक ऐसा ओहदा जैसे कोई चीफ जस्टिस बन गया, या अपनी फील्ड के अंदर जो टॉप मोस्ट पोजीशन होती है वो भी अटेन कर सकता है ये व्यक्ति, अगर इसको शुक्र का और शनि का साथ मिल जाए इस कुंडली के अंदर। तो राहु की जो पोजीशन है मकर लगन के अंदर, वो दशम भाव तुला राशि इसकी सबसे अच्छी राशि मानी गई है, जहां पे इसके आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। अब यहां पर बैठ के उसने 10वें घर के रिजल्ट देने हैं, सेकंड हाउस के रिजल्ट्स लेने हैं, 4th हाउस के रिजल्ट्स लेने हैं, और 6th हाउस के रिजल्ट्स लेने हैं। तो सबसे पहले तो ये आपको अभी मैंने बताया, कोई भी आपको सरकारी पद मिल सकता है। अर्ध सरकारी डिपार्टमेंट से, सरकारी डिपार्टमेंट से आपको कोई बेनिफिट मिलेंगे। आप चाहे नौकरी में हो या आप व्यापार करते हो, आपको ये यहां पर उसमें भी कर्म के क्षेत्र पे बहुत हेल्प करेंगे। साथ ही साथ राहु दूसरे भाव को देखेंगे यहां पर बैठ के, तो आपको एसेट्स के साथ साथ धन ये देंगे, कम्युनिकेशन को बेटर करेंगे, कुटुंब के साथ आपकी जो एक बॉन्डिंग है उसे स्ट्रांग करेंगे। कुटुंब में आपका स्थान भी सर्वप्रिय रहेगा इसके अंदर, क्योंकि यहां पर आपको लीडरशिप क्वालिटी देगा राहु यहां पर बैठकर। साथ ही साथ माता जी के साथ संबंध बेहतर होंगे, चल अचल संपत्तियां होंगी आपकी। ऐसे व्यक्ति के पास देखा गया है बहुत लग्जूरियस और बड़ी गाड़ियां होती हैं, बंगले होते हैं, बहुत अच्छा इसका चल और अचल संपत्ति का एक पूरा पोर्टफोलियो होता है। आप बात करें अगर हम, तो जो समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं उनके साथ आपके बहुत अच्छे संबंध बनाने में राहु मददगार साबित होगा। शत्रुओं का नाश करेगा, रोग ऋण विघ्न बाधाओं से आपको दूर रखेगा। यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी किसी परेशानी की वजह से लोन लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ये व्यक्ति अगर लोन भी लेगा तो एक्सपेंशन के लिए देगा, और वो तो लोन देखिए सभी लोग लेते हैं, बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी लेते हैं। उस लोन को जहां पे हम अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए कोई हेल्प ले रहे हैं, वो कभी भी कष्टकारी नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो बिजनेस हैं वो ऐसे चमकेंगे कि आप उस लोन की पूरी भरपाई कर सकते हैं। तो शुभ कारणों से लोन लेने की बात एक अलग होती है, और कर्जदार बनने की एक अलग बात होती है। अगर राहु यहां पे है तो ये आपको कभी कर्जदार बनने ही नहीं देगा, ये आप गारंटी के साथ नोट करके रख लें।
तो इस लगन में, मकर लगन में राहु की जो बेस्ट पोजीशन है वो है कुंडली का 10वां घर, जो कि तुला राशि है। कुंभ लगन की अगर बात करूं तो ये लगन तो है ही वायु तत्व का, शनि के मित्र है राहु। और ऐसा कैसे हो सकता है कि अपनी सबसे सर्वप्रिय और प्रिय राशि को छोड़ के वो किसी और राशि के अंदर अच्छे फल दे दें? तो राहु इस कुंडली के अंदर लगन में पहले भाव में सबसे अच्छे रिजल्ट्स देंगे, और यहां पर बैठकर वो पंचम, सप्तम और नवम भाव के रिजल्ट्स भी देंगे, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से। लगन के रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे तो हेल्थ में बड़ा प्यारा योगदान रहेगा राहु का। यहां पे आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज के अंदर बहुत अच्छी रखने में मदद करेंगे। बच्चों के साथ आपके संबंध बेटर होंगे। और पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं आप, तो जिस भी पढ़ाई आप किसी भी क्षेत्र में कर रहे हैं वहां पर आपको ये सफल करेंगे। लव रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा प्लैनेट है, क्योंकि 5वें के साथ साथ 7वें का भी मालिक है और 9वें का भी मालिक है। तो पहले लव करवाएगा, फिर शादी करवाएगा, और शादी के बाद भाग्य को भी बढ़ाने में मदद करेंगे। यहां पर राहु की ऐसी ब्यूटीफुल पोजीशन है ये। अब यहां पर जो आप इनिशिएटिव्स लेते हैं, क्विक डिसीजंस लेते हैं, वहां पर आपकी बहुत हेल्प करेगा ये। पति पत्नी के संबंधों में बहुत मधुरता आएगी, पार्टनर्स के साथ आपके संबंध बेटर रहेंगे। आप किसी भी प्रकार का दैनिक रोजगार करते हैं कोई भी, वहां पर भी लाभ मिलेगा। पिता के साथ भी संबंध बहुत अच्छे करने में मदद करेगा ये ग्रह। साथ ही साथ धर्म के प्रति आपकी रुचि भी बनाएगा। और क्यों ना बनाए भाई, क्योंकि भाग्य के स्थान का स्वामी है, पिता के हाउस को वो देख रहा है, तो यहां पर अपना पूरा भरसक प्रयास करेगा। यहां पर एक चीज और आप ध्यान रखिए कि ये तुला राशि आती है 9वें भाव में, और तुला राशि के अंदर भी राहु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। यहां पर आपको ऐश्वर्य, जिसे हम कहते हैं लग्जरी प्रोवाइड करेगा राहु। साथ ही साथ अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में है जहां पर आपको टूरिंग बहुत करनी पड़ती है, ट्रैवल बहुत होता है, और आप हर बार, परिवार भी एक्सपेक्ट करता है, कंपनी के लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अगर कहीं बाहर गए हैं तो कोई बहुत बड़े अचीवमेंट करके आएंगे, कोई नए ऑर्डर्स और कोई सफल होके आएंगे आप अपनी उस यात्रा में, वो भी यहां पर बैठ के राहु करेगा दोस्तों। तो राहु का ये पोजीशन बहुत अच्छा पोजीशन है, और राहु यहां पर अपने बेस्ट रिजल्ट्स लगन में देगा। कुंभ लगन के अंदर, कुंभ राशि में पहले भाव में राहु सबसे अच्छे रिजल्ट्स देगा। लिख कर रख ले आप आज ये बात करेंगे अब हम मीन लगन की। इस लगन के जो स्वामी हैं वो है यहां पर बृहस्पति देव। बृहस्पति देव यहां पर कुंडली के 10वें और लगन की 2 स्थानों के स्वामी होते हैं। इस कुंडली का जो अपना तत्व है वो है जल तत्व। मीन लगन जो है ये जल तत्व की राशि है, और राहु इस पूरी की पूरी कुंडली में विभिन्न स्थान है जहां पर उनके अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन हमारा अनुभव कहता है कि राहु यहां पर 5वें घर में सबसे अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और ये 5वां जो भाव है ये है कर्क राशि, जिसके स्वामी है चंद्रमा। तो चंद्रमा के घर में राहु जब बैठेंगे मीन लगन वाले व्यक्तियों के लिए पंचम भाव में, तो अपने सर्वोच्च रिजल्ट्स देने में वो सक्षम होंगे। यहां पर वो 5वें स्थान के, 9वें स्थान के, 11वें स्थान के और लगन के रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि कोई ग्रह जहां बैठेगा वहां का रिजल्ट देगा, और जहां जहां उसकी दृष्टियां पड़ेंगी उसका मुख्य रूप से रिजल्ट देगा। तो यहां पर आपको रिजल्ट्स मिले 5वें घर के, पढ़ाई लिखाई के लिए बेटर साबित हुआ, बच्चों के लिए बेटर साबित हुआ, लव रिलेशनशिप्स के लिए बेटर साबित हुआ राहु, डिसीजन मेकिंग के लिए और क्विक डिसीजंस में राहु ने बहुत लाभ दिया। यहां पे भाग्य ने भी आपका साथ दिया, पिता के साथ संबंध आपके बेटर रहे, लंबी यात्राएं आपकी सफल करवाई राहु ने, और धर्म के प्रति आपकी रुचि भी बनवाई, लाभ बढ़वाया। छोटे भाई बहनों के साथ साथ, बड़े भाई बहनों के साथ साथ आपके रिलेशनशिप्स को बेटर किया।
लगन पे देख रहा है तो आप ये मान के चले कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बेटर है, समाज में आपको एक अच्छी पोजीशन देने में सक्षम है राहु। तो राहु यहां पर 5वें भाव में बैठ के मीन लगन के अंदर बहुत खूबसूरत रिजल्ट्स दे सकते हैं। अगर आप भी खुशकिस्मत हैं कि आपके जन्म कुंडली में राहु 5वें घर में बैठा है तो भरपूर आनंद लें जीवन का। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि मेष लगन से लेकर मीन लगन तक क्रम वाइज हर लगन में राहु कौन सी पोजीशन पे सबसे अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। हो सकता है कि राहु और भी स्थानों पे अच्छे रिजल्ट्स दे। मैंने ये वीडियो बनाया है कि उसके सबसे अच्छे रिजल्ट्स किस भाव में आते हैं। ऐसे एक वीडियो जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको बताया, हमने बनाया है कौन से ऐसी राशियां हैं उस लगन के अंदर जहां वो सबसे बुरे फल देगा। कोई भी ग्रह अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है कि वो आपकी कुंडली में अच्छा है या बुरा है। बुरा है तो क्या उपाय करने हैं, अच्छा है तो क्या उपाय करने हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो काइंडली आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप किसी कारण से नहीं कर पाए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे के अपडेट्स आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।